नर्मदे हर जीवन भर। आप सभी लोगों के मन में कभी न कभी ये विचार आता होगा कि माता नर्मदा की परिक्रमा हम करें, या उनको जो परिक्रमा पथ पे लोग अग्रसर हैं उनको देख के भी आपके मन में कुछ भक्ति भाव जरूर आता होगा। यदि आप भविष्य में नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं, माई से जुड़ना चाहते हैं, उस मार्ग की अनुभव को ज्ञात करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। हमारे साथ जो इस वक्त सज्जन बैठे हुए हैं, श्रीमान विनोद पुरोहित जी हैं। भास्कर सहित कई पत्र पत्रिकाओं के आप संपादक रहे हैं, और माता भगवती की कृपा रही तो आपने अभी हाल में ही नर्मदा की यात्रा की है। नर्मदा की यात्रा दो प्रकार से करते हैं लोग, एक वाहन से करते हैं और एक पैया पैया पैदल चल के करते हैं। आपने भी पैया पैया पाँव से की है, तो आपकी यात्रा का वर्णन आज के हम इस वीडियो में जानना चाहेंगे कि कैसे क्या यात्रा होती है और कितने दिन की होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे, कोई व्यक्ति यह परिक्रमा करना चाहे तो कितने दिन की होती है और कौन से मौसम का समय का साधन उसको करना चाहिए? नामदेव हर आशीष जी, भैया की कृपा है। आशीष जी, नर्मदा परिक्रमा जो है लोग अलग अलग विधान से अलग अलग तरीके से करते हैं। मैंने जो है परिक्रमा 118 दिन में पूरी की, कुछ लोग 108 दिन में भी पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग जो है 6 महीने में भी करते हैं, कुछ लोग 5 महीने में करते हैं। एक विधान ये भी है कि 3 साल 13 दिन 3 महीने जो है उसमें भी लोग पूरी करते हैं। उसमें ये रहता है 3 साल वाली परिक्रमा में कि आप चातुर्मास में परिक्रमा अपनी रोक देते हैं, तो इस प्रकार से आप जो है वो परिक्रमा कर सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा, आपकी अपनी शक्ति को आंक कर आपके पास कितना समय है। देखिए क्या है कि साधना तो सभी को करनी है, अब आपके पास कितना समय है और आप कितना तप कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप परिक्रमा की अवधि तय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। कौन से समय का, कौन से मौसम का हमको साधन करना चाहिए नर्मदा परिक्रमा के लिए? आशीष जी, देव उठनी एकादशी के बाद ये शुरू करनी चाहिए। ये सबसे अच्छा समय इसलिए भी होता है क्योंकि देव उठ जाते हैं और उस समय जो है वो हल्की ठंड रहती है, तो आप आगे बढ़ें। जैसे ओमकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की थी और हम शूलपाणी क्रॉस करके और गुजरात में पहुंचे थे। वहाँ उस समय ठंड कम थी, ठंड रहती तो है क्योंकि ठंड का मौसम है, लेकिन हाड़ कपाने वाली ठंड वहाँ उस समय नहीं थी। और सबसे अच्छा समय मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पूर्णाहुति की तरफ होते हैं तो गर्मी, जो भीषण गर्मी है, उससे आपका बचाव हो जाता है। जब भीषण गर्मी होनी होती है तब तक आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। जी, तो कुल मिला के जो हल्की ठंड होती है इस परिक्रमा करने के लिए ये अच्छी होती है, हमने ये जाना। तो रास्ते में यदि आपको भूख लगे, प्यास लगे, आराम करने का हो, नींद आए, तो उस समय कुछ वहाँ कुछ व्यवस्थाएं, वहाँ के लोकल का सपोर्ट रहता है या किस प्रकार से हमको उसमें दिक्कत आ सकती है, यह भी बताएं कृपया। आशीष जी, क्या है, नर्मदा जी में जल प्रवाहित हो रहा है और नर्मदा किनारे पर जो है जब हम चलते हैं तो चैतन्यता प्रवाहित होती रहती है, आनंद प्रवाहित होता रहता है। उस आनंद के साथ आप चलते हैं तो कई स्थिति तो ऐसी होती है जहां भूख प्यास जो है वो सब गायब हो जाती है। मतलब आप जो है, मैं तो ये बोलूँगा कि नर्मदा परिक्रमा जो है वो आप आनंदानुभूति के लिए करते हैं, और उसमें जब आनंद में आप होते हैं तो बहुत सी चीज़ें गौण हो जाती है। लेकिन जब हम चलते हैं तब मैं आपको शुरुआत में एक बात बता दूं कि नर्मदा परिक्रमा वासी को हर जगह मूर्ति कहा जाता है कि कितनी मूर्ति हैं, वो कौन सी मूर्ति आने वाली है पीछे। तो मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ओमकारेश्वर से या कहीं से भी शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल पत्थर के मानने रहते हैं। हमारे अपने अहंकार होते हैं, हम अपनी जड़ता रहती है, एक पत्थर की तरह हम जो रहते हैं। लेकिन लुढ़क लुढ़क के, घिस घिस के, चल चल के जो है
जैसे नर्मदा जी का हर कंकड़ जो है शंकर है, उसी तरह आप लुढ़क लुढ़क के चल चल के आपके तमाम जो अहंकार हैं वहाँ जो है धूल धूसरित होते हैं, चूर्णीकरण होता है, और आप जो है एक मूर्ति के मानंद हो जाते हैं। तो आपको लोग इसलिए जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, क्योंकि आप अब जो है वो मैया के सेवक हैं, मैया के परिचायक हैं, और मैया ने जो है आपको शंकर के मानंद बना दिया है, तो अब आप पूजनीय हैं। तो वहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, वो मैया की होती है, वो आपके श्रम की पूजा होती है, वो आपकी साधना की पूजा होती है। तो कुल मिला के रास्ते में जितने भी आश्रम है, झोपड़ियां हैं, गांव के लोग हैं, सब नर्मदा परिक्रमा पथ वासियों की जो मूर्ति कहा जाए है, उनकी भरपूर सहायता करते हैं, रुकने में, खाने में, हर प्रकार की मदद करते हैं। वह उनका ऐसा मानना है, जैसे कि आपकी बातों से हमको लगा कि वो सेवा करते हैं इस मूर्ति की, कि ये माता का बालक आ गया है, माता का पुत्र आ गया है, माता का पथिक आ गया है। यदि हम इसकी सेवा करेंगे तो हमें भी आनंदानुभूति होगी और हमारा पुण्य बढ़ेगा। तो जो इस मार्ग में जाना चाहता है तो उनको खाने पीने रहने की मोटे रूप से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नर्मदा पथ पे कई अन्य क्षेत्र हैं जो चल रहे हैं, जो बहुत ही प्रेम से, बहुत भाव से आपकी सेवा करते हैं, आपसे ज्यादा आपका ख्याल वहाँ वो रखते हैं। तो वहाँ नर्मदा पथ पे कोई भूखा नहीं सोता है, कोई ऐसा नहीं होता है जिसको किसी चीज की जरूरत हो और वो जरूरत के साथ में सो जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जरूरत उसकी पूर्ति जरूर मैया पूरी करती हैं, या कोई ना कोई ऐसा संवाहक आता है जो आपकी सुध लेता है, और आप यदि ठंड में ठिठुर रहे हैं तो जाने कौन अनजाना व्यक्ति आएगा और आप पे कंबल ओढ़ा जाएगा। और कई बार तो ऐसी स्थिति हुई है कि हमको ऐसा लगा कि अब हम समय चूक गए हैं, अन्य क्षेत्र में लेट पहुंच रहे हैं, तो पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं। तो हो सकता है कि अन्य क्षेत्र में भले ना मिले, चूंकि उनका एक अनुशासन है, लेकिन कोई एक आएगा व्यक्ति और वो बोलेगा कि महाराज जी आप भोजन कर लीजिए। बहुत सुंदर। ऐसा बताया जाता है पुरोहित साहब कि सप्त चिरंजीवी जो हैं, अश्वत्थामा, हनुमान जी महाराज से लेके अन्य सब चिरंजीवी जो जीवित हैं, चिरकाल तक जीवित रहेंगे, वह भी लोगों को दिखाई देते हैं, उन अनुभव में आते हैं। ऐसा कुछ अनुभव रहा आपके साथ क्या? आशीष जी, ये बहुत गोपनीय प्रश्न है, बहुत आध्यात्मिक प्रश्न है। और जैसे मैं आपको कहूँ कि भाव से जो है वो भक्त होता है, और भक्त से ही भगवान होता है। आपके यदि भाव हैं, आप बहुत शुचिता से चल रहे हैं, बहुत साधना से चल रहे हैं, और जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उस पे आपका पूरी तरह यदि भरोसा है और आप उसमें लीन है, जैसे रहता है ना कि आप नर्मदा तट पे चल रहे हैं, लेकिन तट पे चलते हुए भी आप भीग रहे हैं, उस भाव में भीग रहे हैं, तो आपको न सिर्फ ये चिरंजीवियों के दर्शन होते हैं, आपको साक्षात मैया के दर्शन भी होते हैं। जैसे मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ कि शूलपाणी के जंगल से मैं आपको बता दूं कि मैं ओमकारेश्वर से अकेला चला, और मैं लौट के भी अकेला आया। रास्ते में लोग मिलते गए, बिछड़ते गए, वो एक अलग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो हुआ। लेकिन शूलपाणी से मैं जा रहा था, वहाँ पर जो है वो मैं रास्ता भटक गया। अच्छा। और मुझे ये 6 बजे, 6:15 बजे की बात होगी, और मैं आगे बढ़ा जा रहा था, तभी मुझे आवाज आ रही कि वहाँ कहाँ जा रहा है। तो मैंने पलट के देखा कि वहाँ कुछ मुझे दिखा नहीं। मैंने फिर से एक बार आवाज आई कि कहाँ जा रहा है। मैंने पलट के देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने एक बुजुर्ग महिला वहाँ बैठी हुई है, और जो है बाल बिखरे हुए हैं उनके। तो मैंने पूछा कि मैं परिक्रमा पे जा रहा हूँ, मैं परिक्रमा वासी हूँ। तो उन्होंने बोला तो वो तो सही है, लेकिन तू गलत रास्ते पे जा रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि ये रास्ता है और इस रास्ते पर आगे बढ़। तो मैं उस रास्ते पे आया और आगे बढ़ने लगा, तो मुझे बोलती हैं कि कुछ खाने नहीं देगा क्या? तो सामान्य तौर पे नर्मदा परिक्रमा वासियों के बैग में बिस्किट के पैकेट या कुछ ऐसे बाल भोग जैसी चीज़ें रहती हैं जो पीछे जो सेवा करने वाले लोग हैं वो देते रहते हैं। तो वो मेरे पास पैकेट था, मैंने उनको दिया, और
मैं आगे बढ़ गया। उन्होंने सहृदय मुझे आशीर्वाद दिया और कुछ कदम जाके मुझे ये एक स्मरण आया कि कोई महिला जो है 6 बजे गांव से इतनी दूर सिर्फ क्या रास्ता बताने के लिए यहाँ बैठी हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक भाव है, मुझे लगा कि साक्षात मैया ने मुझे भटकने से बचा लिया। तो यही भाव जो है वो भगवान बनाते हैं। और मुझ में उस घटना के बाद मुझ में इतनी ताकत आ गई, इतनी शक्ति आ गई, मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक आत्मविश्वास का एक गजब का सागर मेरे अंदर में हिलोर लेने लगा और मेरे पथ पे का जो कदम है वो आगे बढ़ गए और बड़े उत्साह में बढ़ गए। बहुत सुंदर। आपकी ये बात सुन के तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि सप्त चिरंजीवी का अनुभव वहाँ पे सुना था, लेकिन वहाँ पे साक्षात मैया जी का भी अनुभव होता है। ये भी ऐसे हमें- कई लोग वहाँ बिल्कुल। सप्त चिरंजीवी की यदि बात करें आशीष जी, तो कई ऐसे एलियंस, कई ऐसे अजनबी लोग मिलते हैं जो बाल बिखरे हुए हैं, बाल उन्होंने कपड़े फटे हुए हैं और बेपरवाह से वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी जो मृदु मुस्कान है, स्नेहल मुस्कान है, वो ऐसा महसूस करा देती है कि ये जो दिख रहा है ये नहीं है, इसके पीछे कुछ और है जो शायद वो दिखाना नहीं चाहते। तो कुल मिला के नर्मदा परिक्रमा के तट पे हजारों हजार वर्ष से कई ऋषि मुनि अदृश्य और सूक्ष्म रूप से भी तपस्यारत हैं आज के समय में। बिल्कुल। तो वो इलाका बहुत जागृत है और चैतन्य है, और वहाँ निश्चित रूप से किसी को सप्त चिरंजीवियों का एहसास होता है, किसी ऋषि मुनि की वहाँ पे उनको वाणी भजन सुनाई देता है, या कहीं ना कहीं वेश बदल के माता तक वहाँ दिखाई देती है। तो कुल मिला के आप उस परिक्रमा में गए, और हम आज के समय में मोबाइल हमारा डे टू डे बेस में हमारा साथी होता है, तो क्या मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था रहती है ताकि आप अपने घर परिवार के लोगों से बात कर सकें, या बैटरी बैकअप रखना चाहिए, या क्या इस प्रकार से? क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं पुराने आपके प्रश्न पर फिर एक बात है और ये बता दूं कि जैसे मैंने बोला कि भाव से भगवान होते हैं। आपको ये सारे दर्शन तभी होंगे जब आप रहेंगे। आप यदि मान लो स्वयं नहीं हो पाए, आप अपने में लीन नहीं हो पाए, आपने अपनी सांसों के साथ लय नहीं है आपकी, तो आप भटके हुए रहेंगे। और जब भटका हुआ आदमी है उसको दूसरे आपको खुद नहीं नजर आएंगे। इसका मतलब सीधा सा यह है कि मोबाइल का ज्यादा उपयोग, दुरुपयोग वो अपने को भटकाएगा, सांसारिकता में ले जाएगा। हाँ, मतलब आप यदि परिक्रमा पे निकले हैं 4 महीने 5 महीने, तो आप ये मान के चले कि आप सिर्फ परिक्रमा करें, बहुत बढ़िया। उसमें आप डेविएट ना हो, भटके ना आप दुनियादारी में वहां फंसे, ना आप आत्म प्रशंसा में फंसे, ना आप किसी की बुराई में फंसे। जहां तक बात मोबाइल चार्ज करने की है, तो सूलपानी के जंगलों में जरूर कई बार दिक्कतें होती हैं। वहाँ पर आपका जो है वो सिम भी सिर्फ जियो वाला चलता है, लेकिन अन्य भी चार्जिंग वगैरह आप अपनी जो है वो चार्जर खुद ले जाएं, बैटरी आप खुद ले जाएं, और सामान्य तौर पे सब जगह जो है बिजली में चार्जिंग में आपको मिल जाती है। थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना होता है कि मान लो उनके पास एक ही सॉकेट है, एक ही वो है, तो आप थोड़ा देर इंतज़ार कर लें और फिर उसके बाद अपना मोबाइल चार्ज। बहुत बढ़िया जी। परिक्रमा यदि जिसको करनी हो तो उससे पूर्व क्या तैयारी हमको करनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या होता है कि नर्मदा परिक्रमा सिर्फ पैदल चलने की प्रक्रिया नहीं है। नर्मदा परिक्रमा जो है वो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया है, खुद को जानने का एक बहुत बड़ा साधन है, तप है। तो उसके लिए आपको सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार होने की जरूरत तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से आप तैयार हो, क्योंकि जितना सघन और जितना आपका ठोस संकल्प होगा उतने ही आप आगे उसमें बढ़ पाते हैं। क्योंकि देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अपने यहाँ कहा भी जाता है। तो आप यदि अपने मन से यदि बहुत मजबूत हैं और आपने ये तय कर लिया, आपने डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे तो ये करना ही है। देखिए, इसके बावजूद भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आपका तन और मन यदि दोनों तैयार हैं तो भी ये जरूरी नहीं है कि आप परिक्रमा कर पाएं, जब तक कि मैया का बुलावा ना आ जाए। उनकी अनुकंपा होगी तो लंगड़ा लूला कैसे भी आदमी होगा जिसको चलना नहीं आता है वो भी चल लेता है। ये मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ
कि हम जैसे लोग जो अखबारों में काम करते थे उनका चलना जो है लगभग नहीं के बराबर होता था, क्योंकि रात में 3 बजे सोते थे तो ना हम सुबह देख पाते थे ना शाम देख पाते थे, तो चलना तो दूर की बात है। लेकिन ये मैया का बुलावा आया, उनकी अनुकंपा हुई, मैं निकल गया, और ना सिर्फ निकल पाया, और मैं बहुत ही सकुशल स्वस्थ तरीके से परिक्रमा पूर्ण कर बहुत ही पाया। अद्भुत। तो परिक्रमा जिसे करनी हो तो उसको कहाँ से प्रारंभ करनी चाहिए, क्या विधि अपनानी चाहिए? आशीष जी, सबसे आदर्श जो जगह है वो ओमकारेश्वर है। बाकी तो आप परिक्रमा मार्ग पे कहीं से भी जो है वो परिक्रमा शुरू कर सकते हैं, संकल्प लेके आपको चलना होता है। लेकिन ओमकारेश्वर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने यदि मान लो हंडिया से किया या नेमावर से किया, तो आपकी पूर्णाहुति भी नेमावर में होगी या हंडिया में होगी या बरमान में होगी या जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ। लेकिन वो खत्म करने के बाद आपको पुनः जो है वो जल अर्पित करने ज्योतिर्लिंग में वो ओमकारेश्वर जाना ही होता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि ओमकारेश्वर से आप करें, वहीं पर आपकी पूर्णाहुति हुई, वहीं आपने जो है वो अपनी उत्तर पूजा करवाई और ममलेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर अपने जल अर्पित किया, तो आप एक बार में ही जो है वहाँ सारी चीज़ें आपकी पूजा हो जाती हैं। तो सबसे और सबसे अच्छी बात ये होती है ओमकारेश्वर से करने में, क्योंकि आप ओमकारेश्वर से दक्षिण तट से शुरू करते हैं तो आपको सबसे मतलब पहले 50 किलोमीटर में ही आप उस जगह पहुंच जाते हैं जो सबसे कठिन मार्ग है, सूलपानी वाला। अच्छा। तो आप क्या होता है, उत्साह से भरे हुए होते हैं, उस समय ठंड भी होती है, तो वो जो संघर्ष वाला दौर है उसमें आप जो है आसानी से वो पार कर जाते हैं। और जब तक जनवरी आती है तब तक आप समुद्र पार करके उत्तर तट पे आ जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर रहा। और परिक्रमा के बाद आपके स्वयं में क्या बदलाव आप पाते हैं? परिक्रमा के बाद में हम कह सकते हैं आमूल चूल बदलाव आती है। अच्छा। काया तो आपकी बदल ही जाती है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं 90 किलो प्लस से लेके वजन चला था खुद का, और जब मैं लौटा तो मैं 70 केजी पर था। 70 किलो मतलब 20 किलो वजन तो है। ये तो वो बदलाव है जो काया जो आप देख सकते हैं, जो दिखता है। सबसे बड़ा बदलाव ये आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नर्मदा, मतलब जो आपके मद को हर दे, वाह, जो आपको नरम कर दे, वाह। तो वो जो अहंकार रहता है आपके अंदर, जो तमाम कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं कि मैं इस पद पे, मैं वो जो मैं है, मैं खत्म हो जाता है। वहाँ आप बहुत ही आम होते हैं और इतने सहज हो जाते हैं। देखिए, आज के समय में सबसे कठिन है सहज होना, सरल होना, जो आप नर्मदा पथ पर हो जाते हैं। एक तो ये बदलाव आता है। दूसरा, आप में धैर्य आता है, जिसकी आज के समय में सबसे ज़्यादा कमी है, लोगों के पास धैर्य नहीं है। तीसरा ये है कि आप में सहन शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और आप स्व को जान पाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं। हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं आत्मा की बातें, और कि सब हमारी जो है आत्मा अजर अमर है, वो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न उठता है कि वो आत्मा है क्या, कहाँ है वो आत्मा, वो कैसे काम करती है। इससे यदि आपको साक्षात्कार करना है तो मुझे लगता है कि ये नर्मदा पथ है, जिसपे आपको खुद से आप जान पाते हैं आपको कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ, कहाँ मुझे रुकना है। ये सब आप उसमें जान पाते हैं जब आप पथ पे होते हैं। तो यदि मेरा तो एक लाइन में मैं कहूँगा कि यदि खुद को जानना है तो नर्मदा परिक्रमा जरूर करें, करना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप जब खुद को जान लेते हैं, आप जब स्व साक्षात्कार होते हैं, तो आपको किसी टॉनिक की जरूरत नहीं होती है। वो जो आनंद है, एक तरफ मैया जी में जल प्रवाहित हो रहा है, एक तरफ जो है आनंद प्रवाहित हो रहा है, और आपको फिर सारी चीज़ें बड़ी गौण हो जाती है। नर्मदा पथ पे जो है आशीष जी, जो सबसे अच्छा है कि वहाँ ना राग रहता है ना विद्वेष रहता है। जो आ रहे हैं उनसे नामदेहर करते हैं, जो जा रहे हैं उनसे नामदेहर करते हैं। हर दिन जो है नया दिन है, हर दिन नया घाट है, हर दिन नया पानी है, हर दिन नए लोग मिलेंगे आपको। तो आप सबसे बड़ी बात ये है
कि आप वर्तमान में जीते हैं, आप उस क्षण में जीते हैं जो अभी घटित हो रहा है। आप ना अतीत में हैं और ना भविष्य में हैं, और जब आप वर्तमान में होते हैं वही सबसे बड़ा आनंद है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत भाव व्याख्या आपने की। और जितने भी दर्शक ये देश दुनिया में देख पा रहे हैं, या जिनके मन में पहले से विचार है नर्मदा परिक्रमा करने का, या जिनके मन में सूक्ष्म रूप से विचार अभी आया नहीं है लेकिन अवचेतन मन में वो भाव है बहुत दबा हुआ, तो उन दोनों के लिए, उन सभी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, नर्मदा पथगामी के लिए जो मूर्ति बनना चाहता है, जैसे आपने कहा नर्मदा जी का पुत्र बनना चाहता है, उन सभी के लिए निश्चित रूप से आपकी यह वाणी, आपके यह विचार, आपके अनुभव एक मील का पत्थर साबित होंगे। और सबको इससे निश्चित रूप से, इस वीडियो से एक अद्भुत प्रकार का, अलग प्रकार का ना सिर्फ मार्गदर्शन मिलेगा, और आपके अनुभूतियों से भी लोग प्रेरणा लेकर आगे इस यात्रा को अपना विचार कर पाएंगे। ये निश्चित रूप से बेहद कठिन है इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, मोबाइल की ज़िंदगी में 3 से 4 महीने अपने आप के लिए निकाल लेना, नर्मदा माई के लिए निकाल लेना। और निश्चित रूप से आपकी वाणी से, बातों से, अनुभव से यह सिद्ध हो गया, यह तब तक नहीं हो सकता जब तक नर्मदा माई की आपके ऊपर परिक्रमा पूरी तरीके से अनुकंपा ना हो और उनकी कृपा ना हो। इसलिए परिक्रमा का विचार यदि आपके मन में आए तो इस वीडियो को जरूर देखें, यह आपको लाभ देगी। एक कहावत है, अभी तक कहा जाता था नर्मदे हर, लेकिन एक बहुत अच्छा भजन बना है जिसके शब्द हैं नर्मदे हर जीवन भर। तो आप सभी को नर्मदा तट की परिक्रमा करके, नर्मदा तट के बहुत करीब से, हम भोपाल से हैं, नर्मदा तट के बहुत करीब भी है, और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली इसलिए समझते हैं कि नर्मदा जल भी पाइपलाइन के माध्यम से अब भोपाल पहुंच चुका है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारा भी भाव है कि कभी न कभी मैया आप हम सबको अपने से जोड़ेगी, इस नर्मदा परिक्रमा से जोड़ेगी, और अपने हम सब पे कृपा करेंगी। आप सभी को जय जय श्री राम, नर्मदे हर। नर्मदे हर।